प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिनके मेहनत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। अर्थात जिनकी डिग्री थी एमए, एमएससी, पीएचडी, डीलिट, एलएलडी, बार एटला इत्यादि। और इनके बारे में कहा गया है कि जन्म जात मत पूछिए, का जात का पात, अंबेडकर जी पूछ सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। अतः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के प्रमुख विधिवेत्ता, समाज सुधारक और राष्ट्रीय नेता थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू में इंदौर के पास मध्य प्रदेश में एक महार परिवार में हुआ। उनकी माता का नाम भीमाबाई तथा पिता का नाम रामजी था। उनका बचपन का नाम भीम सकपाल था। वह मेधावी छात्र थे, परंतु नाई उनके बाल नहीं काटता था और अध्यापक संस्कृत पढ़ाने को तैयार नहीं थे। बालक भीम को इस प्रकार अनेकों अपमान सहने पड़े। बड़ौदा रियासत की ओर से विदेश जाकर अध्ययन करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को छात्रवृत्ति दी गई। डॉक्टर अंबेडकर 1913 से 1917 ईस्वी तक अमेरिका और इंग्लैंड में रहे। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और कानून का गहन अध्ययन किया और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। बचपन से ही जिन विषम परिस्थितियों का डॉक्टर अंबेडकर को सामना करना पड़ा, इससे उनका हृदय उद्विग्न हो उठा तथा वे दलित वर्ग को छुआछूत के विरुद्ध संगठित करने के काम में जुट गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस वर्ग में लगा दिया। वे अस्पृश्य को सार्वजनिक कुओं से पानी लेने और मंदिर प्रवेश के लिए संगठित करने लगे तथा महादद तालाब सत्याग्रह और नासिक में कालाराम मंदिर सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1930, 31 तथा 32 में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में उन्होंने भाग लिया और लोगों का ध्यान अछूतों की समस्या की ओर खींचा। 14 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी के साथ पूना की नर्मदा जेल में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत आरक्षण लागू हुआ। डॉक्टर अंबेडकर कबीर, ज्योतिबा राव फूले तथा भगवान बुद्ध को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। स्वतंत्रता के बाद प्रथम राष्ट्रीय सरकार में उन्हें कानून मंत्री के रूप में सम्मिलित किया गया तथा संविधान सभा की समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उनके द्वारा रचित संविधान के द्वारा देश से जाति, धर्म, भाषा और स्त्री पुरुष के आधार पर सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त कर दिया गया। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। उनके कर्मठ, यशस्वी और प्रतिभावान जीवन का अंत 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। उनके द्वारा बताए गए 3 मूल मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित बनो तथा संघर्ष करो, आज करोड़ों दलितों को जीवन में आगे बढ़ने के प्रेरणा स्रोत के रूप में बने हुए हैं। प्यारे भाइयों, बाबा साहब का यह संघर्ष हम और आपको बल्कि पूरे देश को कभी भुलाना नहीं चाहिए। उनके बताए हुए मार्गों पर चलना चाहिए और उनसे लाभ प्राप्त करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यह बात अगर सही लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।